वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। इस समय हमारे यहाँ 2 दिन से पानी बहुत बरसता है। सुबह सुबह इतनी बारिश होती है, रात से शुरू हो जाती है, सुबह तक बरसती। कल तो पूरा दिन बरसा था और बाहर टहलने भी नहीं इस समय जा पा रहे हैं हम लोग, और तो घर ही के काम शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं किचन में, तो चढ़ा दी हमने चाय बन रही है। दूध भी सुबह सुबह आ गया था तो फिर दूध भी चढ़ा दिए, दूध गर्म हो रहा और खाने की तैयारी भी करें। आज खाने में बनाया था शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बन गई है, वही देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं पतली तो नहीं, वो देख के फिर इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब बनने लगी हैं रोटियां हमारी, और सुबह सुबह रोटियां जल्दी इस समय बना लेते हैं क्योंकि मौसम ठंडा रहता है तो अच्छा लगता बनाते हुए। और पहले तो भैया बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन इस समय खाना बनाओ तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती हम लोगों को। नफरत करने वालों को जवाब देने से बेहतर है अपने चाहने वालों के साथ मुस्कुराना। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे, गलत समझेंगे या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार पर अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय उन लोगों के साथ खुश रहना बेहतर है जो सच में हमारी परवाह करते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना वजह आलोचना करते हैं, कमियां निकालते हैं या हमारे बारे में गलत बातें करते हैं। अगर हम उनकी हर बात का जवाब देने लगे तो हमारा समय और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होते हैं। कई बार चुप रह जाना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। हमें हर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पे खाना हमारा बन गया था तो फिर गैस को भी साफ़ कर रहे हैं। और आज थोड़ा सा दूध भी निकल गया था, गरम कर रहे थे खड़े खड़े, लेकिन ज़रा सा नज़र इधर से उधर हटी तो एकदम ऊपर आने लगा। समझ नहीं आया क्या करें, गैस बंद करके उठाए हमने, अचानक फिर फ्राईदान को उठा लिया तो हल्का सा गिर गया था, तो वही तुरंत गैस को साफ़ कर दिए। वैसे भी पोछा हम लगाते हैं गैस को, लेकिन तब तुरंत पोछना पड़ा था। अच्छे से गैस को साफ़ कर दिए थे, पत्थर को भी, फिर झाड़ू लगाए थे। नफरत करने वालों को महत्व देना उन्हें महत्व देना है। जिस व्यक्ति को हम बार बार जवाब देते हैं उसे अनजाने में अपने जीवन में महत्व दे देते हैं। उसकी बात हमारे मूड, सोच और व्यवहार को प्रभावित करने लगती है। फिर आ गए हैं यहाँ पे बर्तन धुलने। बर्तन खाली कर लिए थे तो हमने सोचा चलो बर्तन धुल लेते हैं। इसके विपरीत जब हम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देते हैं और नफ़रत करने वालों की बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि हमारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। चाहने वालों की कद्र करना सीखें। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने से बेहतर है कि उन लोगों को महत्व दिया जाए जो वास्तव में हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारी सफलता में खुश होते हैं, हमारी परेशानी में हमारा साथ देते हैं, हमारी गलतियों पर हमें समझाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के हमारा भला चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिताया हुआ समय बहुत कीमती होता है। उनके साथ एक छोटी सी मुस्कान भी उन 100 जवाबों से ज़्यादा सुकून दे सकती है जो हम अपने आलोचकों को देना चाहते हैं। आपकी मुस्कान आपकी जीत हो सकती है। कभी कभी लोग चाहते हैं कि उनकी कही बातों से हम परेशान हों। ऐसे में परेशान होने के बजाय खुश रहना अपने आप में एक जवाब है। जब कोई आपको गिरता हुआ देखना चाहता है और आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो आपकी खुशी ही आपकी सबसे खूबसूरत जीत बन जाती है।
और आज तो कुछ ऐसा हुआ कि कल भी भीगे थे, परसों भी भीगे थे 2 दिन से, तो सोचा कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो आज हम भी बैठ गए थे, 1-2 घंटे बैठ के इंतज़ार किया। इतनी बारिश हुई झमाझम वाली, बैठे देख रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, बहुत बारिश हुई। उसके बाद थोड़ा सा थमी थी, तभी बंद नहीं हुई थी, बूंदाबांदी पड़ रही थी। फिर उसी में हम काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमारी आदत है काम पड़ा रहता तो हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मजबूरी थी तो बैठे थे। उसके बाद हल्का पड़ा तो फिर काम करने लगे। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। हमारे पास सीमित समय और ऊर्जा है, इसे उन लोगों पर खर्च करना समझदारी नहीं है जो हमें पसंद नहीं करते। इसके बजाय अपनी ऊर्जा पढ़ाई, काम, सपनों, परिवार, दोस्तों और उन रिश्तों में लगानी चाहिए जो हमें सकारात्मक बनाते हैं, क्योंकि जिस ऊर्जा से हम किसी से लड़ सकते हैं उसी ऊर्जा से हम अपनी ज़िंदगी बेहतर भी बना सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलत बात सह लें। इस विचार का मतलब यह नहीं है कि अन्याय या गलत व्यवहार होने पर हमेशा चुप रहना चाहिए। जहां अपनी सीमा तय करना जरूरी हो वहां शांत और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखना सही है। लेकिन हर आलोचना को व्यक्तिगत बनाना और हर नकारात्मक व्यक्ति को जवाब देना भी जरूरी नहीं है। जहां जवाब जरूरी हो वहां समझदारी से जवाब दें। जहां जवाब सिर्फ विवाद बढ़ाए वहां आगे बढ़ जाना बेहतर है। अब यहाँ पे आ गए हैं पोछा लगाने। गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। और बारिश के महीने में हल्का सा भी पैर गीले हों या पानी भी बूंद भर टपक जाए तभी गीला लगने लगता, तो अच्छा नहीं लगता। तो हम कपड़े से पोंछ देते हैं, तब एकदम सूखा सूखा हो जाता है, क्योंकि बारिश में सूखी सूखी जगह अच्छी लगती है। और यहाँ पे अच्छे से पोंछ देते, फिर दिन भर सूखा सूखा पड़ा रहता है। फिर आ गए इधर कमरे की तरफ। इधर तखत को भी हल्का सा पोंछ देते हैं गीले कपड़े से, और यहाँ पोंछने के बाद फिर कमरे को भी पोंछ देते हैं, तब दोनों जगह बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। फिर आ गए हैं कपड़े धुले थे, लेकिन देर से धुले थे। बताए हैं कि देर से धुले थे, सुबह नहीं आज करे थे, क्योंकि बारिश ही हो रही थी बहुत तेज। 2 दिन से तो हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। असली खुशी लोगों को हराने में नहीं, खुद को खुश रखने में है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दूसरों को साबित करना है कि हम सही हैं, सफल हैं या खुश हैं, लेकिन असली सफलता तब है जब हमें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। फिर काम हमारा हो गया था, तब फिर आ गए हैं अपना चाय नाश्ता करने, और इसी में टाइम निकल जाता है। चाय नाश्ता बहुत देर में हुआ था, क्योंकि हमारा घर ऐसा है कि पानी बरसता रहता, आंगन खुला रहता, तो कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ से हम आराम से चाय पी रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। फिर यह थोड़ा दोपहर का टाइम, तो फिर कपड़े भी फैलाना था यहाँ पे, तो इसका पानी यहाँ थोड़ा सा रुक जाता है पानी, तो इसको झाड़ू से हम साफ कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं। तो जैसे कपड़े तार पे डालो, यहीं पे तार बंधा है, तो फिर ये डर लगा रहता कहीं कोई कपड़ा नीचे गिर जाए तो फिर भीग जाएगा। तो इसको हम अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं, फिर छत एकदम सूखी हो जाती। फिर कपड़े अपना फैलाते हैं, चाहे वैसे तो कुछ चिमटियाँ लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी गिर सकते हैं, वही सबसे पहले पानी को साफ कर देते हैं। वैसे भी हमारी आदत रहती है, कपड़े हो या ना हो, हम जहाँ जहाँ पानी भरा देखते हैं हम उसको झाड़ू से बहार देते हैं, क्योंकि इस समय इस मौसम में काई भी बहुत जल्दी पकड़ती है। अगर पानी भरा है तो फिर फर्श पे काई लग जाती है, हरी हरी काई लगती है, तो वो फिसलने का भी डर लगता है। आपकी जिंदगी का उद्देश्य हर नफरत करने वाले को बदलना नहीं है। अब यहाँ पे धूप निकली थी, तो दोपहर में कपड़े डाल दिए थे, तो थोड़े कपड़े सूख गए थे, उनको हटा लिए थे, और अभी भी हल्के हल्के जो गीले हैं तो पड़े हैं। आपका उद्देश्य अपनी जिंदगी को इतना अर्थपूर्ण बनाना है कि दूसरों की नकारात्मक बातें आपकी शांति को नियंत्रित कर सकें। वही दिखा रहे हैं कि मौसम ऐसा करवट लेता है कि
कि सुबह बारिश हो रही थी और दोपहर में धूप निकली थी, लेकिन कपड़े तो डाल दिए थे लेकिन आराम नहीं कर पा रहे थे। बार बार डर लग रहा था कहीं बारिश न होने लगे तो सूखे कपड़े में जो हैं कल के भी तो थोड़ा सूख गए थे, पंखे में पड़े थे, आज के गीले थे, लेकिन अगर बारिश होती तो सब गीले हो जाते। तो वही यहाँ पे सारे कपड़े डाले और जब तक कपड़ों में धूप नहीं लगती है तो अजीब सी महक आती है। तो वही आज सारे कपड़े डाल दिए थे धूप में कल के और आज के, तो सूख तो गए हैं सारे कपड़े और मौसम भी कितना अच्छा लग रहा है वही दिखा रहे हैं। यहाँ पे धूप भी है। कपड़े धुले उसके बाद फिर अंदर फैलाएं, फिर लगा कि जैसे धूप निकलने वाली है, फिर धूप तो नहीं निकली थी पहले लेकिन लग रहा था, तो फिर बाहर फैलाएं। उसका फिर बारिश होने लगी, फिर उसको अंदर किए, फिर थोड़ी देर में दोपहर में अच्छी धूप निकली थी तो कल के कपड़े आज के कपड़े सब फैलाए थे तब सूख गए थे। तो वही मौसम तो इस समय पता ही नहीं चलता, लेकिन सबसे परेशानी होती है कपड़ा सुखाने में। और तो चलो जैसे के तैसे काम चलते रहते हैं, लेकिन कपड़े जब नहीं सूखते तो फिर बहुत बेकार लगता है। ये है शाम का टाइम, आए हैं छत पर टहलने, नीचे पानी भी भर लिए थे, खाना भी बना लिए थे। शाम का हमारा खाना बन गया था तभी आए थे ऊपर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मौसम तो अच्छा लगता है। जब सारा काम हो जाता है तभी मौसम का मज़ा लिया जाता है, आनंद आता है, और जो काम पड़े रहते तो फिर नहीं अच्छा लगता है। निष्कर्ष, इस पंक्ति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से देने के बजाय अपनी ज़िंदगी को खुशी, प्रेम और सकारात्मकता से भर देना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं करते उन्हें अपनी ज़िंदगी की दिशा तय करने का अधिकार मत दीजिए। उन लोगों के साथ मुस्कुराइए जो आपकी मुस्कान की वजह बनते हैं। उनके साथ समय बिताइए जो आपका सम्मान करते हैं और अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाइए जो आपको आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसे नफ़रत करने वालों को जवाब देने में नहीं, चाहने वालों के साथ मुस्कुराने में बिताना ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।